नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 1 से 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला स्थान मिला है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में प्रथम स्थान मिला है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में पूरे देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, और इसमें जो है ना, जो ये अवार्ड है ये 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2023 में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की परिकल्पना की गई थी। पहले ही वर्ष छत्तीसगढ़ की 2260 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 4102 तक पहुंच गई है, जो देश में सर्वाधिक अनुपात दर्शाता है। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर, मतलब विश्व टीबी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए एमओयू हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा में एमओयू हुआ है। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य एमओयू संपादित किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विजन विकसित भारत 2047 के दौरान यह एमओयू हुआ है। यह कॉन्क्लेव शिक्षा जगत के सहयोग से क्षेत्रीय उद्योगों की तकनीकी उन्नति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आईआईटी भिलाई द्वारा विजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया जा रहा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो दंतेवाड़ा जिला है वहां जो है रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जो एमओयू है वो आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य हुआ है। ठीक है, और रायपुर में क्या है ना कि एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, इस कॉन्क्लेव में ही यह एमओयू हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किससे निर्मित एक हस्त निर्मित शॉल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोसा से निर्मित एक हस्त निर्मित शॉल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बिल्हा अंतर्गत ग्राम मोहभट्टा में आयोजित आम सभा और विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में कोसा सिल्क से निर्मित एक विशेष हस्त निर्मित शॉल भेंट किया, जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध बुनाई परंपरा और जनजाति संस्कृति का विरासत का प्रतीक है। यह शॉल पूरी तरह से हस्त निर्मित है और इसमें राज्य की स्थानीय बुनकर परंपरा की गहराई को दर्शाया गया है। इस साल पर बांस से निर्मित पारंपरिक वाद्य यंत्र टोड़ी और बस्तर की प्रसिद्ध बाइसन हॉर्न माड़िया नृत्य को कढ़ाई के माध्यम से दर्शाया गया है। टोडी वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ की जनजातीय जीवन शैली में संगीत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं माड़िया जनजाति का यह नृत्य शौर्य, ऊर्जा और सामूहिक एकता की अभिव्यक्ति है। मतलब बाइसन हान जो नृत्य है वो शौर्य, ऊर्जा और सामूहिक एकता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष मोमेंटो भी भेंट किया, जो छत्तीसगढ़ की वीरांगना बिलासा देवी केवट की स्मृति में तैयार किया गया है। यह मोमेंटो न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता की जीवन अभिव्यक्ति भी है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा और जनजातीय परंपराओं की जीवन प्रस्तुति के रूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक और विशिष्ट मोमेंटो भेंट किया, जो बांस से निर्मित अनूठे जनजातीय वाद्य यंत्र उसुड़ का प्रतीक है। यह मोमेंटो छत्तीसगढ़ की गोंडी संस्कृति, बस्तर की कला और नारी शक्ति की विविध परंपराओं का संगम है।
अब आपके दिमाग में आएगा कि उसूड़ क्या है, तो उसूड़ के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो उसूड़ जो है ना, गोंडी बोली में उसूड़ कहा जाने वाला यह वाद्य यंत्र पूरी तरह बांस से निर्मित होता है। लगभग 2.5 फीट से 3 फीट लंबा यह वाद्य यंत्र हाथों से पकड़कर घुमाकर बजाया जाता है, जिससे एक विशेष कंपन और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके ऊपरी भाग में लोहे के 3 गोल वायसर लगाए जाते हैं और बाहरी सतह को गर्म लोहे से दागकर पारंपरिक शैली में सजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय आत्मा को दर्शाता है। इस वाद्य यंत्र को नारायणपुर जिले के देवगांव निवासी जनजातीय शिल्पकार सी बुटलूराम माथुर ने अपने हाथों से निर्मित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है उसूड़, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो बांस से बना होता है। अब हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर आए थे, है ना, तब उन्हें कोसा से निर्मित एक हस्त निर्मित शॉल जो है उन्हें भेंट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैरा एथलेटिक छोटी मेहरा ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोला फेंक और चक्र फेंक प्रतिस्पर्धा में देश के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता 11 मार्च से 13 मार्च 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई थी और यह भारत में आयोजित होने वाली पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री थी। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 प्रतियोगिता में 20 से अधिक देशों ने पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ना कि भारत देश में पहली बार जो है ना विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 आयोजित किया गया वर्ष 2025 में। ठीक है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के कबीर धाम की जो छोटी मेहरा है उन्होंने भारत देश के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, किसमें? गोला फेंक में और चक्र फेंक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छोटी मेहरा जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है, गोला फेंक और चक्र फेंक में। ठीक है, और ये प्रतियोगिता जो है कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत वैसे ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।